अच्छा, लास्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। आईपी हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या है। वही नेटवर्क एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर घर हैं, हर घर का अपना एड्रेस है, आईपी एड्रेस। ये है आईपी एड्रेस। ठीक है। अब क्या होता है, आईपी एड्रेस दो किस्म का होता है, एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। डायनामिक एड्रेस ये है कि जब भी एक डिवाइस नेटवर्क को एक्सेस करेगी उसे हर बार एक रैंडम आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। ये डायनामिक है। और स्टैटिक ये है कि हमेशा हमेशा के लिए एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है, ये स्टैटिक है। और जो चेंज होता है वो डायनामिक है, नाम से पता लगता है स्टैटिक डायनामिक। ठीक है। अब आईपी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आईपी एक नंबर नंबर है और इस नंबर के अंदर 32 डिजिट्स या 32 बिट्स आते हैं। ठीक है। और इसके पोर्शन किए जाते हैं, एक पोर्शन होता है नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन। अब इसके अंदर कंफ्यूजन हमेशा होती है, इसको मैं एक सिंपल मिसाल से समझाऊंगा कि नेटवर्क पोर्शन क्या है, होस्ट पोर्शन क्या है। जो हमने कहा है कि जी नेटवर्क एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर घर है। अब जब हम रियल लाइफ में अपना एड्रेस लिखते हैं तो हम एक शहर के अंदर ये भी मेंशन करते हैं कि हमारा जो घर है वो किस मोहल्ले में है। ये बात मेंशन की जाती है ना कि घर किस मोहल्ले में है, किस गली में है। वो गली नंबर या वो नेबरहुड का नंबर, मोहल्ला हसनाबाद हो गया, मोहल्ला नेकबाद हो गया, अली टाउन हो गया, फैसल कॉलोनी, ये जितनी भी मुख्तलिफ। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था, हर मोहल्ले का एक अलग एड्रेस है, फैसल कॉलोनी है, वो डिफरेंट चीजें हैं ना। नेटवर्क पार्ट इस मोहल्ले को कहते हैं और उस मोहल्ले के अंदर जो घर है उसे होस्ट पार्ट कहा जाता है। नेटवर्क पार्ट बताएगा कि ये डिवाइस इस नेटवर्क में मौजूद है और होस्ट पार्ट बताएगा इस नेटवर्क के अंदर उसकी जगह कहाँ है। जैसे कि अब ये मेरा मोहल्ला है ना, मेरे मोहल्ले का नाम है मोहल्ला हसनाबाद। इस मोहल्ले में मेरे घर के अराउंड जितने भी घर हैं, हम सबके जो आईपी एड्रेसेस हैं उसके पहले का जो डिजिट होगा जो कि सबसे शुरू में होस्ट पार्ट आएगा हमेशा। ये याद रखें, शुरू में होस्ट पार्ट ना, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, शुरू में नेटवर्क पार्ट और बाद में होस्ट पार्ट। जो शुरू में नेटवर्क पार्ट है ना वो इस मोहल्ले में सारे डिवाइसेस का सेम है, लेकिन आगे होस्ट पार्ट सबका डिफरेंट है। मेरे घर के अंदर भी जितने भी डिवाइसेस हैं सबके होस्ट पार्ट्स डिफरेंट हैं। ये नहीं कि किसी डिवाइस का सेम है, सबके डिफरेंट होंगे। नेटवर्क पार्ट सेम होगा, होस्ट पार्ट सबके अलग होंगे। अब यहां पर ना नेटवर्क की क्लासेस बन जाती हैं, किस बुनियाद पे। नेटवर्क की क्लासेस ना इस बुनियाद पे बनती हैं कि देखो, आईपी एड्रेस जो है हमारे पास 4 ऑक्टेट्स में बना हुआ है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। हर ऑक्टेट के अंदर 8 8 बिट है। ठीक है। तो अब यहां पर जो छोटे नेटवर्क होते हैं ना उसके अंदर जो 4 ऑक्टेट्स हैं, अब इन 4 ऑक्टेट्स में से कोई एक ऑक्टेट, कोई 2 ऑक्टेट या 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क पार्ट के हो सकते हैं या होस्ट पार्ट के हो सकते हैं। यानी कि ये 4 पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट अगर मैं होस्ट नेटवर्क को दूंगा तो 3 पार्ट होस्ट के रह गए। अगर ये 2 मैं नेटवर्क को देता हूँ, 2 होस्ट के रह गए। 3 नेटवर्क को देता हूँ, 1 होस्ट का रह गया। इस तरह चेंजिंग होती है। जो छोटा नेटवर्क होता है ना, सपोज उसके अंदर 3 नेटवर्क के थे, 1 होस्ट का था। अब 1 होस्ट का होने का क्या मतलब है, ये जो एक ऑक्टेट है ना इसकी वैल्यू जाती है 0 से 255 तक। इसका मतलब है अगर होस्ट का एक पार्ट है तो इसके ऊपर 255 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 0 से 255 जा रहे हैं। 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी जो नंबर्स की जगह वो तो आपके नेटवर्क पार्ट ने ली हुई है। इसलिए इस बुनियाद पे क्लासेस बनाई जाती हैं कि किस नेटवर्क, किस आईपी एड्रेस के साथ कितने ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले है क्लास ए, जिसमें सबसे ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए अपने पास लिख लो। क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ कनेक्टेबल कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 2, नंबर जो है 2 रेज्ड टू द पावर 24, 2 की पावर 24 अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स इसमें कनेक्ट होते हैं। किस तरह, जो 4 ऑक्टेट्स हैं उनमें से, ये इधर देख सकते हो, उनमें से ये 4 ऑक्टेट्स हैं। 3 पार्ट्स होस्ट को दिए हुए हैं और एक पार्ट नेटवर्क को दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, एक पार्ट तो नेटवर्क को चलो जी मिल गया, ये जो 3 पार्ट होस्ट को मिलेगा है ना वो इस तरह काम करेगा। ये जो सबसे आखिरी पार्ट है यहां पर बुक पे देखो तो ये नंबर लिखा हुआ है, ये छोटा सा, ये नंबर 0 से 255 तक जाएगा। 255 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। अब यहां पे रुकेगा नहीं,
ये 255 वापस से 0 हो जाएगा और उससे आगे यहाँ पर जो ये 255 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है ये 1 हो जाएगा। फिर ये 255 लगेंगे, फिर ये 2 होगा, फिर ये 255 लगेंगे, फिर ये 3 होगा, फिर ये 255 लगेंगे, फिर ये 4 होगा और फिर इसको भरने में इतने ज़्यादा डिवाइसेस लगेंगे, फिर इसको भरने में, और इस तरह इतने ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन। और फिर इन सब के अंदर मुख्तलिफ अलग बातें भी लिखी हुई हैं। बाइनरी एड्रेस लिखा हुआ है, रेंज लिखी हुई है और सबनेट मास्क लिखा हुआ है। ये रटने की चीज़ है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ये तीनों चीज़ें रटने की हैं, इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा। क्लास बी के अंदर क्या होता है, हम शुरू के 2 ऑक्टेट नेटवर्क को देते हैं और आखिरी 2 हम होस्ट के लिए रखते हैं। क्लास ए के अंदर सिर्फ पहले वाला नेटवर्क के लिए था, क्लास बी के अंदर पहले 2। इसमें थोड़े से काम हो जाते हैं। इसमें एमसीक्यू के लिए पास लिख लो, नंबर ऑफ कनेक्टेबल कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 16। पहले में 24 था, इसमें 16। फिर क्लास सी आती है, उसके अंदर 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो हम नेटवर्क को देते हैं और एक होस्ट के लिए रखते हैं। सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा टाइप है आईपी का। इसके ऊपर जो कनेक्ट होंगे वो हैं 2 की पावर 8 डिवाइसेस, ये भी लिख लो। फिर क्लास डी और क्लास ई जो है ये कंप्लीटली अलग चीज है। क्लास डी के जो आईपी एड्रेस होते हैं, इनके अंदर ये होस्ट नेटवर्क वाला सीन नहीं है। इनके अंदर क्या मामला है, इनके अंदर मामला ये है कि ये यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। व्हाट इज मल्टीकास्टिंग? मल्टीकास्टिंग मींस द सेंडिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये लिख लो लेना डेफिनेशन। मल्टीकास्टिंग मींस द सेंडिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बाय अ सिंगुलर सर्वर टू मल्टीपल डिफरेंट क्लाइंट्स इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। जिस तरह हम एक मैच होता है, हम टीवी पे बैठे हुए मैच देख रहे हैं, वो मैच ब्रॉडकास्ट तो एक ही कंपनी का रही है, लेकिन वो मैच जा बहुत से लोगों की टीवीज के पास रहा है। ये मल्टीकास्टिंग। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है और क्लास सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए यूज की जाती है। जो लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं ना, सपोज एक कोई एटम बम बना रहा है, कोई कमिटी एटम बम बना रही है, वो अपनी रिसर्च की सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक अलग आईपी एड्रेस यूज करेंगे। उसके पीछे मेन मकसद ये है कि हैकर्स उसको एक्सेस ना कर सकें, बस यही है। और आखिर में सबनेट मास्क। अब सवाल पैदा होता है कि कंप्यूटर को कैसे पता कि कौन सा हिस्सा नेटवर्क का है और कौन सा हिस्सा होस्ट का है। ये बात कंप्यूटर को कैसे पता लगेगी? ये बात कंप्यूटर को बताना सबनेट मास्क का काम है। किस तरह? क्लास ए पे आओ। सबनेट मास्क लिखा जाता है, उसमें वैल्यू होती है सबनेट मास्क में, या तो वैल्यू होगी 255 एक ऑक्टेट की, या वैल्यू होगी 0 या 255 ऑक्टेट्स की वैल्यू आती है। क्लास ए का जो सबनेट मास्क है यहां लिखा हुआ है तीसरी लाइन में इस पैराग्राफ के है 255.0.0.0। ये रट लो। कंप्यूटर को पता, अब जब आईपी एड्रेस आता है ना, आईपी एड्रेस के साथ साथ आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ होता है सबनेट मास्क। जब आईपी एड्रेस आता है तो सबनेट मास्क भी आता है। कंप्यूटर सबनेट मास्क पढ़ते हैं कि जी यहां पर तो सिर्फ पहला जो ऑक्टेट है वो उसकी वैल्यू 255 है, बाकी तीनों की 0 है। इसका मतलब है कि ये क्लास ए है। 255 जिस ऑक्टेट की भी वैल्यू होगी वो वैल्यू नेटवर्क का हिस्सा है, ये समझ लेगा। अच्छा, सिर्फ पहले वाला ऑक्टेट नेटवर्क है। फिर क्लास बी में पहले 2 की वैल्यू 255 है और आखिरी 2 की 0 है। क्लास सी के अंदर पहले 3 की वैल्यू 255 है, आखिरी की 0 है। ये है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का काम है कंप्यूटर को बताना कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। ये था सब कुछ, अब इसके अलावा और इनमें कुछ भी नहीं।